अगर आप भी इंडिया और बांग्लादेश के बीच सांसें रोक देने वाला पहला टी20 मुकाबला देखने के लिए उत्साहित हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बांग्लादेश को पहले टी20 में खदेड़ने के लिए टॉस जीतकर कप्तान सूर्या ने चुन लिया बल्लेबाजी। भारतीय बल्लेबाजों ने मैदान में उतरकर मचा दिया तांडव। तो आखिरकार कितना हो गया भारत का स्कोर, कौन सा खिलाड़ी खेल रहा है कितने रन बनाकर, कप्तान सूर्या ने दिया कितने रनों का महत्वपूर्ण योगदान, कौन है शतक के सबसे करीब, ये सब कुछ इस मुकाबले की एक लाइव डिटेल हम आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि सूर्या, हार्दिक और अभिषेक शर्मा में कौन सबसे खतरनाक टी20 खिलाड़ी है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, जैसा कि आप तो जानते ही हैं कि सूर्या की कप्तानी में टीम इंडिया ने श्रीलंका जैसी मजबूत टीम को 3-0 से किसी मच्छर की तरह मसल दिया, जिसके बाद जीत के रथ पर सवार अब कप्तान सूर्या और उनकी पलटन के सामने एक नई चुनौती है। एक और चिर प्रतिद्वंदी टीम भारत से दो हाथ करने के लिए तैयार हो चुकी है और अब एक ऐसी रोमांचक सीरीज का ऐलान हो चुका है जिसमें फन भी होगा, एक्साइटमेंट भी होगा और मैदान पर ऐसी तगड़ी जंग होगी जो पहले कभी देखने को नहीं मिली है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें बस थोड़ी देर में टीम इंडिया का बांग्लादेशी दौरा शुरू होने जा रहा है, जिसमें इंडिया और बांग्लादेश के बीच रोमांचक टी20 सीरीज का आयोजन किया जाएगा। हालांकि ये सीरीज बांग्लादेश में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में खेली जाएगी, क्योंकि बांग्लादेश में कैसे हालात हैं ये तो आपको मालूम ही है। वहां के लोग सुरक्षित नहीं है, तो हम अपनी टीम इंडिया को वहां तो बिल्कुल भी नहीं भेज सकते हैं। इसीलिए बहुत जल्द बांग्लादेश की क्रिकेट टीम इंडिया आने वाली है। इसके पूरे शेड्यूल का ऐलान किया जा चुका है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज खेली जाने वाली है, जिसकी तारीख सामने आ चुकी है। आपको बता दें, पहला टी20 मुकाबला 5 सितंबर को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके बाद यहाँ कारवां ये पहुंचेगा दिल्ली, जहां 7 सितंबर को इंडिया और बांग्लादेश अरुण जेटली स्टेडियम में दूसरे टी20 मैच में 2-2 हाथ करते नजर आने वाले हैं। तो फिर अंत में सीरीज का फुल और फाइनल तीसरा टी20 मैच जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाने वाला है। और इस टी20 सीरीज में रोमांच तो अपनी सभी हदों को पार करेगा। जैसा हमेशा होता है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच हमेशा कांटे की टक्कर होती है। इस पूरी सीरीज का लाइव प्रसारण डिज्नी प्लस हॉटस्टार के प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा, जहां बिल्कुल मुफ्त में ये सीरीज देख सकते हैं। वहीं टीवी स्क्रीन पर आपको स्टार स्पोर्ट्स के चैनल का सहारा लेना पड़ेगा, जहां ये सभी मुकाबले शाम 7:30 बजे से खेले जाएंगे। इसमें टॉस के लिए सिक्का शाम 7 बजे उछाला जाएगा, यानी कि इसे कोई भी मिस नहीं करना चाहेगा। और ये टी20 सीरीज टीम इंडिया किसी भी कीमत पर हारना नहीं चाहेगी। इसी कारण बीसीसीआई भी काफी सीरियस हो चुकी है। जैसा कि आप तो जानते ही हैं कि श्रीलंका के खिलाफ जब टी20 सीरीज हुई थी, तब सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ने बड़ी आसानी से श्रीलंका को किसी मच्छर की तरह मसल कर रख दिया था। लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ शायद उनकी चुनौती आसान नहीं रहे, क्योंकि भारत की पिचेस अलग बर्ताव करती हैं और बांग्लादेश के पास भी एक से एक धुरंधर खिलाड़ी हैं। ऐसे में बीसीसीआई ने सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए भारत के प्लेइंग 11 में कई बड़े बदलाव किए हैं। कप्तान तो एक बार फिर से सूर्य कुमार यादव ही रहने वाले हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या भी भारत के प्लेइंग 11 में रहेंगे। उन्हें उप कप्तान बनाया गया। इसके साथ ही साथ कई नए चेहरों को भी इस टी20 सीरीज के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। जी हाँ दोस्तों, तो अब चलिए बीसीसीआई द्वारा तैयार की गई भारत की स्क्वाड भी हम आपको दिखा देते हैं। तो जहां पहले टी20 के लिए ओपनिंग क्रम में हमें यशस्वी जायसवाल के साथ अभिषेक शर्मा की खतरनाक जोड़ी बांग्लादेशी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आने वाली है। ये दोनों टी20 में कितने खतरनाक हैं ये तो किसी से छुपा नहीं है। तो नंबर 3 के पायदान पर खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव के बल्ले का जादू हमें देखने को मिलने वाला है। चौथे नंबर पर ऋषभ पंत सूर्य का साथ निभाते हुए नजर आने वाले हैं, जिन्होंने पिछली टी20 सीरीज में लाजवाब काम किया था। साथ ही वो विकेट कीपर की भूमिका भी निभाते हुए हमें नजर आएंगे। उनके बाद नंबर 5 की पोजीशन पर शिवम दुबे को अपने बल्ले से जलवा दिखाने का मौका हेड कोच गौतम गंभीर और बीसीसीआई द्वारा दिया गया है। हालांकि वनडे सीरीज में तो उनका प्रदर्शन खराब था, लेकिन टी20 में वो एक अलग ही बीस्ट बन जाते हैं। छठे पायदान पर हमें नजर आएंगे माइटी रिंकू सिंह, जिनके बल्ले का जादू देखने के लिए हर कोई बेकरार है। तो फिर 7वें और 8वें पायदान पर ऑलराउंड डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर के मजबूत कंधों पर रहने वाली है, जिन्होंने श्रीलंका के खिलाफ टी20 और वनडे दोनों सीरीज में लाजवाब प्रदर्शन किया था। 9वें पायदान पर स्पिन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाएंगे रवि बिश्नोई, जो भारत के फ्यूचर सुपरस्टार माने जाते हैं। तो फिर पेस डिपार्टमेंट में 10वें और 11वें नंबर पर मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह की जोड़ी बांग्लादेशी बल्लेबाजों के लिए यमराज बनती हुई हमें नजर आने वाली है। तो दोस्तों, कैसी लगी बांग्लादेश के खिलाफ पहले टी20 के लिए ये प्लेइंग 11? अब आपको क्या लगता है कि इंडिया और बांग्लादेश में से कौन सी क्रिकेट टीम ये टी20 सीरीज जीत पाएगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। बांग्लादेश के खिलाफ वार्म अप मैच के पहले दिन ही भूखे शेर की तरह दहाड़े कप्तान रोहित शर्मा, तो उनका साथ यशस्वी जायसवाल ने भी अपने बल्ले से दिया और ऐसा जौहर दिखाया कि दोनों खिलाड़ियों ने एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। तो आखिरकार किस बल्लेबाज ने बनाए हैं कितने रन, आखिर कैसे उनकी तूफानी बल्लेबाजी के आगे बांग्लादेश की टीम पहले ही दिन घुटनों पर आ गई, किस खिलाड़ी ने ठोका सबसे तेज शतक,
वापसी करते ही जायसवाल ने खेली कितने रनों की दहशतगर्द पारी। इन दोनों के तूफानी बैटिंग वार्म अप मैच के पहले दिन की रोमांचक हाईलाइट का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि विराट, जायसवाल और रोहित में से कौन है सबसे बेहतरीन बल्लेबाज? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, लंबे समय बाद टीम इंडिया अब सफेद जर्सी में अपनी सबसे बड़ी कंपटीटर बांग्लादेश की क्रिकेट टीम से दो हाथ करने के लिए तैयार है। अब तक इन दोनों टीमों के बीच कई मैच खेले गए हैं, जिसका गवाह इतिहास बना हुआ है। दोनों टीमों के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलता है। ऐसे में इन दोनों टीमों के बीच पहला टेस्ट मैच के पहले दिन एक वार्म अप मैच खेला गया, जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया। एक बार फिर टॉस के बॉस कप्तान रोहित शर्मा बने। उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। जहां एक तरफ घमंड में चूर बांग्लादेश ने सोचा था कि उनके गेंदबाज एक बार फिर भारतीय बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस कर देंगे, लेकिन टीम इंडिया नए जज्बे और जुनून के साथ उतरी थी। शुरुआत में ही इसका नज़ारा हमें देखने को मिल गया। कप्तान रोहित शर्मा यशस्वी जायसवाल के साथ टीम इंडिया को थाकर शुरुआत दिलवाने के इरादे से उतरे थे। आते ही रोहित ने तस्कीन अहमद की गेंद पर विकेट के सामने तीर की तरह स्ट्रेट ड्राइव से चौका बटोरकर अपने तेवर बांग्लादेश को दिखाने शुरू कर दिए थे। दूसरी तरफ जायसवाल ने भी अपनी पुरानी फॉर्म का नजारा दिखाते हुए मिड विकेट के ऊपर से बेहतरीन छक्का लगाकर अपना खाता खोला। फिर इन दोनों खिलाड़ियों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्लासिकल टेस्ट मैच के अंदाज में दोनों खिलाड़ियों ने अपनी अपनी शुरुआत की। संभलकर बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पार्टनरशिप बनाई तो देखते ही देखते 21वें ओवर की आखिरी गेंद पर शाकिब अल हसन के खिलाफ आगे बढ़कर रोहित ने बेहद शानदार अंदाज में छक्के से न सिर्फ 50 पूरा किया, बल्कि यशस्वी के साथ शतकीय पार्टनरशिप को भी अंजाम दिया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच साझेदारी का तोड़ पहले सेशन में तो बांग्लादेशी खिलाड़ी नहीं निकाल पाए। जायसवाल ने भी अपने कप्तान का बखूबी साथ निभाया और इस मुकाबले में भी इस खिलाड़ी ने भी अपने अर्धशतक के आंकड़े को पार कर लिया था। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच देखते ही देखते 100 रनों से अधिक की साझेदारी हो चुकी थी। दोनों तरफ से केवल बांग्लादेश गेंदबाजों की पिटाई हो रही थी। उन्होंने कब इस टेस्ट क्रिकेट को T20 में तब्दील कर दिया पता ही नहीं चला। वो शानदार टच में नजर आ रहे थे। पहले सेशन का अंत अब आ चुका था, जहां टीम इंडिया ने 29 ओवर खेलकर 170 रन बनाए थे। दोनों खिलाड़ी अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे। बांग्लादेश टीम को इन्होंने एक भी सफलता हासिल नहीं होने दी। अब तक के हालात देखकर तो यही लग रहा था कि बांग्लादेश की तो आज शामत ही आने वाली है। लंच के बाद मैदान में दोबारा उतरते ही रोहित ने गेंद को बाउंड्री नहीं, सीधा स्टेडियम के बाहर मारकर तूफानी छक्के से इस सेशन की शुरुआत की थी। दोनों खिलाड़ियों ने मैदान में आते ही आक्रामक रूप अपना लिया था और दोस्तों, अपने कप्तान रोहित शर्मा को ही पीछे छोड़ते हुए गुस्से से आग बबूला हुए यशस्वी जायसवाल ने मेहंदी हसन की गेंद पर बेहतरीन चौका लगाकर अपना तूफानी शतक केवल 131 गेंदों पर पूरा कर लिया, जिसकी बदौलत टीम इंडिया बेहद मजबूत स्थिति में आ चुकी थी। रोहित शर्मा से लेकर कोहली, पूरा स्टेडियम यशस्वी जायसवाल के लिए काफ़ी खुश नजर आ रहा था। और हो भी क्यों ना, जायसवाल भी आज अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, रोहित शर्मा का भरपूर साथ निभा रहे थे। दोनों बल्लेबाज अकेले ही बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। रोहित शर्मा भी हिटमैन वाला अंदाज अपना चुके थे। देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों ने 200 रनों की साझेदारी पूरी कर ली। साथ ही रोहित शर्मा अपने शतक के बेहद करीब आ गए थे। भारतीय टीम मैच में पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। रोहित शर्मा ने भी तस्कीन अहमद की गेंद पर शानदार चौका लगाकर अपना शतक पूरा कर लिया। इन दोनों बल्लेबाजों ने कुछ देर तक मैदान पर ऐसा तांडव मचाया कि जिसे देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज पूरी तरह से हैरान और परेशान हो गए। इन दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। T20 के अंदाज में दोनों खिलाड़ी बैटिंग कर रहे थे। अब भारत का स्कोर 300 रनों के पास जा पहुंचा था। अभी भी ये दोनों बल्लेबाज इस अंदाज में बैटिंग किए जा रहे थे। देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों ने तो एक नया कीर्तिमान रच दिया। ओपनिंग करते हुए दोनों खिलाड़ियों ने सबसे बड़ी साझेदारी बना ली और जायसवाल अपने प्रचंड रूप में आकर 150 रनों का आंकड़ा पार कर चुके थे। वहीं रोहित शर्मा कहां पीछे हटने वाले थे, उन्होंने भी ताबड़तोड़ अंदाज में खेलना शुरू किया। देखते ही देखते रोहित शर्मा ने भी अपना 150 रन पूरा कर लिया। फिर क्या था, ये दोनों बल्लेबाज ऐसे बांग्लादेश के गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे कि बांग्लादेश टीम को किसी लायक नहीं छोड़ा। पहले रोहित शर्मा ने अपना दोहरा शतक जड़ा तो फिर तुरंत बाद जायसवाल ने भी अपना दोहरा शतक ठोक दिया। दोनों खिलाड़ियों के बीच 400 से अधिक रनों की साझेदारी हो चुकी थी। दोनों बल्लेबाज घातक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। रोहित शर्मा तो प्रचंड रूप में नजर आ रहे थे। दोहरा शतक लगाने के बाद रोहित T20 के अंदाज में खेलना शुरू कर दिए। देखते ही देखते 250 भी अपने पूरे कर लिए। भारत का स्कोर रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ चुका था। वहीं जायसवाल भी बिल्कुल भी नहीं रुक रहे थे। शाकिब अल हसन से लेकर तस्कीन अहमद, यहां तक कि मेहंदी हसन हर गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे। भारत का स्कोर 500 रनों के पार पहुंच चुका था। दोनों खिलाड़ियों के बीच इतनी ही रनों की साझेदारी हो चुकी थी। ये रिकॉर्ड देखकर तो बड़े बड़े खिलाड़ी भी हैरान हो चुके थे। भारतीय खेमा खड़े होकर इन दोनों के लिए तालियां बजा रहा था। रोहित शर्मा अपने 13 शतक के बेहद करीब आ चुके थे। वहीं जायसवाल भी केवल 2 रन पीछे थे और देखते ही देखते
यशस्वी जायसवाल ने इतिहास रचकर पहला 13 शतक जड़ दिया। वहीं उनकी बल्लेबाजी देखकर रोहित कहां पीछे हटने वाले थे। तस्कीन अहमद की गेंद पर अंपायर के ऊपर से शानदार छक्का जड़कर रोहित ने भी अपना 13 शतक पूरा कर लिया और पहले दिन का खेल यहीं पर समाप्त हुआ, जहां भारतीय टीम का स्कोर 650 रनों के पास पहुंच चुका था। ये दोनों बल्लेबाज अभी भी मैदान पर टिके हुए थे, जहां रोहित शर्मा 301 रन बनाकर खेल रहे थे तो वहीं जायसवाल 320 रनों पर। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है